In this video, I'll be sharing a detailed review of this therapeutic multivitamin named Cerbex Z। आज की वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे कि इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं और कितना यूज़ करना चाहिए, किस तरह से यूज़ करना चाहिए, सो एवरीथिंग। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो वेलकम बैक टू माय चैनल एराज ग्लैम। सो आज की वीडियो का टाइटल आपको समझ आ गया होगा। हम बात करने वाले हैं एक मल्टीविटामिन पर। उसको थेरेपेटिक मल्टीविटामिन मैंने किस लिए कहा था वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। सो इस मल्टीविटामिन टैबलेट से आप ऑलरेडी फेमिलियर होंगे और बहुत सारे लोग इसको अपनी डेली रूटीन में यूज़ भी करते होंगे। सो मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में भी यूट्यूब पर भी देखा है, वैसे भी लोगों को ये यूज़ करते हुए और रेकमेंड करते हुए भी देखा है कि वो दूसरों को भी रेकमेंड कर रहे होते हैं कि ये यूज़ करनी चाहिए, या आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए अच्छी होती है। सो आज जो है ना डिटेल में देखेंगे कि क्या इसको हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं, क्योंकि हर मल्टीविटामिन या हर विटामिन आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होता। अगर आपकी हेल्थ ऑलरेडी अच्छी है तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो मतलब अगर आप एक विटामिन्स जिनकी आपको ज़रूरत ही नहीं है आपकी बॉडी को, अगर आप एक्सेस में उसको ले रहे हैं तो वो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, तो जिसके जो है ना बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो इसलिए आपने हर चीज़ को बहुत ही सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। सो दिस इज़ सर्बेक्स जी, इट्स अ मल्टीविटामिन, थेरेपेटिक मल्टीविटामिन इसलिए कहा है क्योंकि इसकी जो डोसेज है वो जितने भी विटामिन वगैरह इसमें मौजूद है उसकी डोसेज थोड़ी सी हायर है एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ अ बॉडी। सो इस वजह से इसको मैंने बोला कि थेरेपेटिक, इसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन अपने पेशेंस रखना है क्योंकि यू कैन सी कि मैंने सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में लिखी हुई हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, तो मैं जो है ना जो भी चीज़ें इसमें बोलूँगी वो डेफ़िनेटली हरफ़ आखिर नहीं है। आपने अपनी भी रिसर्च करनी है और अपनी बॉडी के मुताबिक, अपनी बॉडी की नीड के मुताबिक कोई भी चीज़ यूज़ करनी है। सो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ कुछ थोड़ी बहुत जो मैंने रिसर्च की है उस हिसाब से मैं आपको बताऊँगी, बाकी इट्स अप टू यू। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 30 टैबलेट्स हैं जो कि पूरा महीना चलेंगी अगर आप एक डेली यूज़ करते हैं। और उसके अलावा इसमें जो विटामिन वगैरह दिए गए हैं, विटामिन ई है, विटामिन सी है, फॉलिक एसिड वगैरह है, जिंक है, तो ये सारा सब कुछ इसमें मेंशन है। उसके बाद उसमें इसकी जो है ना यूजुअल डोजेज मेंशन है और जो इंस्ट्रक्शन वगैरह मेंशन है। और जो सबसे मेन पार्ट है वो है इसके अंदर ये जो विटामिन्स की, हर एक विटामिन की अलग अलग डोसेज मेंशनड है। मतलब कि फॉर एग्जांपल सर्बेक्स जी की एक टैबलेट के अंदर विटामिन सी की, विटामिन ई की, जिंक की, विटामिन बी, जितने भी विटामिन्स मेंशन है उनकी कितनी कितनी डोसेज है, ये सब कुछ इसके ऊपर मेंशनड है। तो वन बाय वन इन सबको स्टडी करते हैं, देखते हैं कि हमारी बॉडी को कितनी रिक्वायर्ड होती है, एक हेल्दी जो एडल्ट होता है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और इस टैबलेट्स के अंदर कितनी डोसेज जो है ना वो इंक्लूडेड है। सो ये देख सकते हैं आप, ये इसकी कांच की जो है ना ये बोतल है छोटी सी और इसमें 30 टैबलेट्स हैं। बाकी वही सेम जो डिटेल्स बॉक्स पर इसकी मेंशन है वही जो है ना इसकी बोतल पर भी मेंशनड है। प्राइस वगैरह मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। एक्सपायरी इसकी आई गेस 1 साल की एक्सपायरी थी 2026 की। सो आपने ये सब चीज़ें भी ज़रूर देख के मेडिसिन बाय किया करें कि उसकी एक्सपायरी डेट जो मेंशन होती है वो क्या है। इसकी टैबलेट्स आप देख सकते हैं। सो ये जो है ना एक टैबलेट का साइज़ है और डेली आपने एक ही टैबलेट कंज्यूम करनी होती है। लेकिन किन लोगों को इसकी ज़रूरत होती है, किन को ये कंज्यूम करनी चाहिए, कितने टाइम तक आप कर सकते हैं और लोगों को ये अवॉइड करनी चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको फर्दर वीडियो में बताऊंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं ज़रा इसके डिटेल्ड रिव्यू की तरफ। सो लेट मी क्लियर वन थिंग, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें मैं जो है ना आपको बता रही हूँ और जो लिखी हुई हैं ये सारी मैंने गूगल वगैरह से जहाँ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, ChatGPT से मैंने ये डेटा कलेक्ट किया है। सो जो चीज़ भी मैं बता रही हूँ, आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं सिर्फ जितना मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया मैं वो आपको बता रही हूँ, ठीक है। सो आप जो है ना अपने डॉक्टर से पहले जो है ना कंसल्ट कीजिए, उसके बाद कोई भी मेडिसिन लेना शुरू करें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर जिंक मेंशन है, जिंक सल्फेट। सो जिंक इज़ बेसिकली अ मिनरल, जैसे कहते हैं ना वाइटमिन्स एंड मिनरल्स, तो इट इज़ नॉट अ वाइटमिन, इट्स अ मिनरल। और इसकी जो बेसिक फंक्शंस है उसमें है ये इम्यूनिटी को स्ट्रेंथन करता है, हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है, हेयर लॉस में को प्रिवेंट करता है, वो वुंड हीलिंग में, एक्नी में, इन्फ्लेमेशन में और ओवरऑल स्किन हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये सारे इसके मेन पर्पसेस हैं। आपने सुना होगा कि हेयर लॉस जिन लोगों को होता है उनको भी डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। अच्छा, इसकी जो वुमेन के लिए, एडल्ट वुमेन के लिए, नॉट फॉर टीनेज गर्ल्स, एडल्ट वुमेन के लिए जो डेली डोजेज है इसकी वो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होती है 8 mg पर डे, ठीक है। और मेन जो होते हैं उनको चाहिए होती है 11 mg पर डे। बट यहाँ पर जो
मेंशनड है वो है 22.5 mg, मतलब कि ये हमारी डेली रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी ज़्यादा है। एक हेल्दी पर्सन की जो रिक्वायरमेंट है वो औरतों में जो है ना 8 mg और मर्दों में 11 mg, तो ये जो है ना उस रिक्वायरमेंट से थोड़ी सी ज़्यादा है। सो इट्स नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म, यानी कि ज़्यादा टाइम तक आप इसको यूज़ नहीं कर सकते, कुछ मंथ्स आपने यूज़ करनी है अगर तो आपको कोई डेफिशिएंसी वगैरह है। सर्बिक्सी बेसिकली जो है ना अगर आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी वगैरह है तो आप यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ आप जो है ना अपनी जो डेली फूड है उसकी हेल्प से भी आप जो डेली रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर सकते हैं। उसके बाद विटामिन ई है हमारे पास, जिसकी क्वांटिटी मेंशन डोसेज मेंशन है 30 IU। सो इट इज़ अ पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट, यानी कि ये आपके सेल्स को डैमेज से प्रोटेक्ट करता है और जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करता है, स्किन हेल्थ को इम्प्रूव करता है, हेयर हेल्थ को, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है। कुछ मंथ्स तक तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं विटामिन ई के लिए, लेकिन इसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है वो 22.5 IU जो है ना इसकी रिक्वायरमेंट है फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, लेकिन यहाँ पर जो मेंशनड है वो 30 IU है। IU बेसिकली जो है ना जो विटामिन होते हैं उनकी स्ट्रेंथ को शो करता है, लाइक जैसे kg हम यूज़ करते हैं ना वेट को शो करने के लिए, तो उसी तरह से जो है ना ये IU हम यूज़ करते हैं मेडिसिन वगैरह को, मतलब विटामिन वगैरह को डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है। ये जो विटामिन ई होता है मेरे ख्याल से इसकी ज़्यादातर लोगों को डेफिशिएंसी नहीं होती, मतलब ये ऐसा विटामिन है जिसकी मतलब बहुत रेयर होती है डेफिशिएंसी, तो इसको जो है ना आप वैसे भी फूड वगैरह जो आप लेते हैं उससे भी आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। उसके बाद विटामिन सी है, तो विटामिन सी के बारे में आप जानते हैं कि ये जो है ना आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और स्किन पर काफ़ी अच्छा ग्लो लेके आता है, एंटीऑक्सीडेंट है, और ये यहाँ पर जो मेंशनड है इसकी डोसेज वो है 500 mg। रिक्वायरमेंट जो होती है वो वुमेन में रिक्वायरमेंट 75 mg है और मेन में रिक्वायरमेंट है इसकी 90 mg, लेकिन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी। लेकिन विटामिन सी को अगर आप लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि इट्स अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, तो ये जो है ना अगर आप थोड़ी हायर डोसेज में लेते भी हैं तो जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है वो उतना एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बाकी एक्स्ट्रा एक्सेस में होता है वो जो है ना आपकी बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है थ्रू यूरिन, ठीक है। तो इसलिए विटामिन सी की वजह से बहुत कोई ज़्यादा मतलब अगर डोसेज बहुत हाई हो जाए तो फिर थोड़ी सी टॉक्सिसिटी हो सकती है, लेकिन आई डोंट थिंक कि विटामिन सी इतना कोई हार्मफुल होता है। तो विटामिन सी के हवाले से वैसे भी अगर आप कोई अलग से भी कोई टैबलेट वगैरह यूज़ करते हैं तो इट्स ऑल राइट, इनफैक्ट इट्स रियली गुड फॉर योर हेयर एंड स्किन हेल्थ। उसके बाद आता है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज़ ऑल्सो विटामिन, ये विटामिन B9 की एक फॉर्म है, सिंथेसाइज्ड फॉर्म है, और ये जो है ना स्किन, हेयर, नेल्स वगैरह की हेल्थ के लिए हेल्थ को इम्प्रूव करता है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन में जो है ना एक एसेंशियल रोल प्ले करता है। ब्रेन और नर्वस सिस्टम में जो है ना एक इसका क्रूशल रोल होता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना क्रूशल इन प्रेगनेंसी, जो प्रेग्नेंट वीमेन होती हैं उनको तो डॉक्टर्स लाजमी जो है ना ये प्रिस्क्राइब करते हैं फॉलिक एसिड, तो उनको अलग से भी फॉलिक एसिड के टेबलेट्स वगैरह वो जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। वैसे इसकी जो डेली नीड होती है वो 400 mg है, लेकिन यहाँ पर हमें जो दी गई है वो है 150। वुमेन के लिए जो मतलब एडल्ट वुमेन है उनके लिए 400 mg है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके लिए 600 mg है, और जो ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन है उनके लिए 500 mg है, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन है वो 150 यानी कि काफ़ी कम है एज़ पर द रिक्वायरमेंट। तो वो जो है ना आप अपना जो फूड वगैरह लेते हैं उससे भी आपकी कुछ हद तक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। तो ये जनरल हेल्थ के लिए तो 150 mg बिल्कुल ठीक है, लेकिन किसी अगर आपको डेफिशिएंसी है फॉलिक एसिड की तो उसको ट्रीट करने के लिए इट इज़ नॉट इनफ, तो फॉलिक एसिड की जो इसमें डोसेज है वो थोड़ी सी कम है। उसके बाद आता है 5th नंबर पर विटामिन B1। विटामिन B1 जो है ना यहाँ पर मेंशन है कि 15 mg इसकी डोसेज है। अच्छा, इसका काम क्या है? ये फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मूड, मेमोरी, ब्रेन, इन सब फंक्शंस में अपना रोल प्ले करता है। इसको मैं इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही, इसकी क्वांटिटी कह रही हूँ, इसकी जो डोसेज मतलब डेली जो नीड होती है हमारी रिक्वायरमेंट, वुमेन में 1.1 mg पर डे और मेन में 1.2 mg पर डे, लेकिन यहाँ पर जो मेंशन है वो 15 mg मेंशनड है, लेकिन ये कि ये बॉडी से फ्लश आउट हो जाती है, इट्स अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। अच्छा, उसके बाद आता है विटामिन B2। ये सेम जो है ना इसकी जो फंक्शंस है वो विटामिन B1 की तरह ही है जितना मैंने पढ़ा है। उसके अलावा इसकी 15 mg इसकी जो डोसेज है जितनी रिक्वायरमेंट होती है वो भी सेम जैसे विटामिन B1 की है। उसके बाद हमारे पास है निकोटाइनामाइड, आई डोंट नो मैं इसको सही प्रोनाउंस कर रही हूँ, लेकिन ये विटामिन B3 की फॉर्म है। ये नेक्स्ट पेज पर आई थिंक मैंने लिखा हुआ है।
हाँ, यहाँ पर है। सो निकोटाइनामाइड जो है ना, ये विटामिन B3 की एक फॉर्म है। इसका भी जो मेन मतलब जो फंक्शंस हैं उसमें फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। एक्नी स्किन हेल्थ में जो है ना, ये एक्नी को रिड्यूस करने में और बैरियर को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। उसके अलावा ये DNA डैमेज रिपेयर में काम में आता है। इम्प्रूव सर्कुलेशन टू स्कैल्प। हेयर हेल्थ में कैसे इम्प्रूव हेल्प करता है कि ये स्कैल्प तक जो है ना, जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको इम्प्रूव करता है, तो इसी वजह से आपकी हेयर हेल्थ भी इम्प्रूव होती है। रिक्वायरमेंट इसकी कितनी होती है? वुमेन के लिए 14 mg पर डे होता है, मेन के लिए 16 mg पर डे इसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पर जो डोसेज दी हुई है एक टैबलेट के अंदर वो है 100 mg, यानी कि ये रिक्वायर्ड डोसेज से ज़्यादा है। एक्सेस कब मतलब टॉक्सिसिटी कब क्रिएट होती है बॉडी में? जब ये 500 से 1000 mg से ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 100 mg फिर भी मतलब टॉलरेबल डोसेज है इसकी, लेकिन फिर भी वही बात है कि आपने इसको लॉन्ग टर्म में यूज़ नहीं करना। उसके बाद हमारे पास आता है विटामिन B6। इसकी क्वांटिटी हमारे पास मेंशन है 20 mg, और इसके जो मेन फंक्शंस में डोपामिन को मेंटेन, डोपामिन और सेरोटोनिन जो कि हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं, यानी आपका अगर ये बैलेंस्ड होंगे तो आपका मूड वगैरह भी सही रहेगा, स्ट्रेस लेवल्स कम होंगे। तो B6 जो विटामिन B6 है वो मूड और स्ट्रेस को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि डोपामिन और सेरोटोनिन लेवल्स को मेंटेन करता है। उसके अलावा हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन को रेगुलेट रखता है। ब्रेन हेल्थ में हेल्प करता है। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो होता है, मतलब जैसे आपको मेंसेस से पहले, पीरियड से पहले अगर कोई क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, पेन वगैरह होती है, या फिर आपके मूड स्विंग्स वगैरह तो उसको भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। डेली डोसेज जो होती है इसकी 1.3 से 1.1 mg वुमेन के लिए इसकी रिक्वायर्ड है डेली, और मेन के लिए जो है ना 1.3 से 1.7 mg पर डे। लेकिन यहाँ पर जो मेंशनड है डोसेज वो 20 mg, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन ये जो है ना मतलब इतना टॉलरेबल है, ये इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करता है 20 mg। लेकिन अगर कुछ टाइम तक यूज़ किया जाए, तो अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए मतलब काफ़ी टाइम तक अगर इसकी हाई डोसेज यूज़ की जाए, तो फिर जो है ना ये आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी और काफ़ी सीरियस साइड इफ़ेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, क्योंकि इट इज़ नॉट अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो ये जो है ना यूरिन के थ्रू फ्लश आउट नहीं होता, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन B12, और इसकी जो क्वान्टिटी बोल रही हूँ बार बार, डोसेज मेंशन है वो है 12 mg, और रिक्वायर्ड है हमारे पास 2.4 से 2.4 जो है ना वुमेन के लिए, और मेन के लिए भी 2.4 डोसेज ही रिक्वायर्ड है। लेकिन यहाँ पर जो है ना 12 mg है, मतलब ये भी ज़्यादा है, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल है तो ये फ्लश आउट हो जाता है, तो इसका जो है ना इससे कोई टॉक्सिसिटी वगैरह क्रिएट नहीं होती। दूसरा ये कि इसकी भी वही सेम फंक्शन है जो पहले हमने पढ़े थे, कि ये जो है ना वो ओवरऑल हेल्थ के लिए इट्स अ गुड विटामिन B12, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है पेंटोथेनिक एसिड, और 20 mg इसकी डोसेज मेंशन्ड है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ विटामिन B5, और इसका भी जो मेन फंक्शन है वो है फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसके बाद ब्रेन सेल्स फॉर्मेशन में काम आता है, और स्किन हेल्थ में स्पेशली एक्नी का जिनको इशू होता है तो उसमें भी ये हेल्पफुल होता है। इसकी जो रिक्वायर्ड डोसेज है वो है 5 mg पर डे फॉर वुमेन एंड 5 mg पर डे फॉर मेन। लेकिन यहाँ पर जो मेंशन्ड है डोसेज वो 20 mg है, यानी कि ये रिक्वायर्ड से ज़्यादा है, लेकिन ये वाटर सोल्यूबल है तो ये फ्लश आउट हो जाती है, मतलब इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करती है। सो ओवरऑल वैसे मैंने सारे वाइटामिन का 1 बाय 1 आपको जो है ना डिटेल में बता दिया है। अच्छा, इसको यूज़ कैसे करना है? आपने इसको 2 से 3 मंथ तक पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। उसके बाद आप जब यूज़ करें तो 2 से 3 मंथ तक आपने इसको इन मल्टीविटामिन्स को लेना है, सर्बेक्सी को, और फिर 1-2 महीने का ब्रेक लेंगे, ठीक है। लेकिन डॉक्टर की कंसल्टेशन के बगैर इसको मत यूज़ करें, क्योंकि इट्स अ थेरेपेटिक मल्टीविटामिन। आप इसको मतलब अगर आपकी ओवरऑल हेल्थ ऑलरेडी ठीक है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा ही नहीं है इसको यूज़ करने का, ठीक है। उसके बाद आपने कब इसको अवॉइड करना है? अगर आप ऑलरेडी कोई और वाइटामिन्स ले रहे हैं, अगर आपको किडनी या लिवर का कोई डिजीज़ है तो इट कुड बी टॉक्सिक फॉर यू अगर आप सर्बेक्सी साथ यूज़ करना शुरू कर दें। अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग है तो आपने पहले डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है, उसके अलावा आपने नहीं लेना। थेरेपेटिक मेडिसिन है, मल्टीविटामिन्स हैं ये, इस मतलब अगर आपकी बॉडी में कोई डेफिशिएंसी है तब डॉक्टर आपको ये रेकमेंड करेगा, या फिर कोई सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, आपको स्ट्रेस, फटीग, वीकनेस वगैरह फील होती है, तब आपको डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। मतलब अगर आपको नीड ही नहीं है, आपकी बॉडी की नीड ही नहीं है, जितनी आपकी डेली की रिक्वायरमेंट है वो अगर आपकी फूड से पूरी हो रही है, तो आपको इस तरह की मल्टीविटामिन लेने की, और बेस्ट सोर्स जो है ना हर तरह के मल्टीविटामिन और मिनरल्स का है वो फूड है। आप ग्रीन जो है ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं,
डेली जो है ना आप वो वेजिटेबल्स वगैरह खाएँ, फ्रूट्स खाएँ, नट्स खाएँ, सीड्स खाएँ। तो ये सारी चीज़ें अगर आप अपनी डेली रूटीन में डाइट में ऐड करेंगे तो आपको इस तरह के मल्टीविटामिन्स, अगर आपने कोई लेना भी है तो आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर से पूछें, उसके बाद आप इस तरह के हर कोई इन्फ्लुएंसर आपको अगर यूट्यूब पे आके, इंस्टा पे आकर बोल देता है और आप उसको यूज़ करना शुरू कर देते हो तो उससे आपको फ़ायदे से ज़्यादा कभी कभार नुकसान भी हो सकता है। तो ये जो चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, प्रोटीन इंटेक ज़्यादा करें, उसके अलावा जो है ना आप नट्स और सीड्स लाजमी अपनी रूटीन में ऐड करें। तो अगर आप ये सारी डाइट फॉलो करेंगे तो कुछ ही मंथ्स के बाद आपको अच्छा खासा डिफरेंस अपनी बॉडी में दिखना शुरू हो जाएगा। किसी भी तरह का कोई इशू है, कोई डेफिशिएंसी है, वो भी पूरी होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपको कोई स्वेयर डेफिशिएंसी है तो फिर आप जो है ना इस तरह के मल्टीविटामिन्स यूज़ करें। और वैसे अगर मतलब किसी डेफिशिएंसी से आप डायग्नोज होती भी हैं तो स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल अगर जिंक की डेफिशिएंसी है, आपको हेयर हेल्थ का कोई इशू आ रहा है या स्किन का एक्ने का कोई इशू आ रहा है तो फिर आपको जिंक सप्लीमेंट, सिर्फ अगर जिंक की नीड है तो जिंक सप्लीमेंट ले लें। अगर आपको जो है ना मतलब किसी विटामिन की डेफिशिएंसी है तो आप वो स्पेसिफिक विटामिन का जो सप्लीमेंट्स मिलते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मल्टीविटामिन्स जो कि मतलब स्पेसिफिकली किसी डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं तो वो आप अवॉइड करें। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।